हम थोड़ा सा जो वचन है ना अब्राहम के जीवन से सीखेंगे। किसके जीवन से? इस वचन से आपका विश्वास बढ़ेगा, अब कोई हाला नहीं करेगा, ठीक है। और दरवाजे को थोड़ा ठेका दो जिससे ये हाला कर रहे हैं ना वो लोग, हाला ना करने। और ठीक है, हमारा जैसा विश्वास होता है वैसे ही हमारे लिए होता है ना। प्रभु के साथ चलते चलते थोड़ा विश्वास में कमी आता है, लेकिन उस कमियों में भी परमेश्वर हमें विश्वासी बनाते हैं। और जो आशीष आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, उस आशीष को अगर मान लो थोड़ा विश्वास में कमजोर हो गए तो उस आशीष को खत्म नहीं करता है, उस आशीष को आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बाइबल में एक मनुष्य है पहले जिसका नाम अब्राहम था। क्या नाम था उसका? ये क्या है? अब्राहम है। क्या नाम है इसका? अब्राहम। क्या नाम है? और परमेश्वर ने कहा अपना जहाँ पर तू रहता है वहाँ से मेरे पीछे हो ले, सब कुछ छोड़कर, अपनी जमीन भूमि जो कुछ है अपने पिता की जगह को छोड़कर क्या करना है? मेरे पीछे हो ले। और अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया। और पता है बाइबल कहती है कि इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सारे। क्या नाम था? सारे। और सारे को क्या था? एक प्रॉब्लम थी, वो बांझ थी। क्या थी वो? क्या थी? बांझ थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या थी वो? बांझ। और बांझ का मतलब आपको पता ही है ना, बांझ स्त्री को बच्चे नहीं होता है। और पता है जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, जवानी में भी आशीष दे सकता था। पता है 90 साल का हो गई तब उसको बेटा हुआ। अब्राहम 100 साल का हो गया तब बेटा हुआ। और जवानी में सोच रहा था कि हे प्रभु इसको जवानी में क्यों नहीं बेटा दिया, अब क्यों दिया 100 साल की उम्र में? अगर जवानी में देता तो क्या बोलते हैं, ये तो मेरे सामर्थ्य से हुआ है ना, मेरे पत्नी के अंदर तो कोई कमी नहीं था, है ना। तो बाइबल क्या कहती है? बांझ थी। तो जब बुढ़िया हो गई आस छोड़ दिया था, बिल्कुल इलाज नहीं करवाई होगी, करवाई होगी कहीं ना, उस समय भी वैध होंगे तो करवाई होगी कहीं कहीं, क्या हमारे बच्चे नहीं हो रहे, दिखाई होगी कहीं। जब सब कुछ आस छोड़ दिया, यहाँ तक वचन कहता है कि बच्चा पैदा करने का शक्ति भी खत्म। और जब प्रभु ने कहा ना तुझे एक बेटा होगा तो हंस रही थी। बुढ़िया का बेटा होगा, है ना। हालेलुया। इसीलिए तो वो क्या है, जो काम मनुष्य से नहीं होता है वो परमेश्वर करता है, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अब्राहम से परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का अब्राहम को एक पुत्र देने का प्रतिज्ञा। ये क्या है? टॉपिक है। क्या है कि अब्राहम को कैसे सीखता है। पहली बात यशायाह का पुस्तक 44 और 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पर सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा जो इजराइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। और एक वचन और कहता है प्रकाशित में 22:13 में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला, आदि अंत में ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आदि अंत कौन है? एक ही है और उसका नाम क्या है? और उसका पुत्र का नाम है, यहाँ पर पुत्र क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला पिछला, आदि अंत में ही हूँ। हालेलुया। प्रवृत्ति खत्म हो जाएगा, अंत तक मैं ही रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? अब्राहम के पास दर्शन देता है रात में। रात में परमेश्वर ने दर्शन दिया इसको। किसको? अब्राहम को। किस बात के लिए दर्शन दिया था? पता किसका कितना उम्र हो गया था इसका? 100 साल। 100 साल में घुसा था, 9 साल तो पूरा, 99 साल तो पूरा हो गया था और 100 में घुसा था। पता नहीं 5 दिन 10 दिन कितना घुसा होगा, परमेश्वर ही जाने, है ना। मुझे तो लग रहा है उसके बर्थडे में ये भविष्यवाणी हुई होगी, है ना, कि 99 साल का हो गया, चल 100 में घुस गया, चल अब तेरे खुशखबरी देते हैं। आज बर्थडे मना लिया ना, दिन भर, रात को परमेश्वर आते हैं। क्या कह रहा है? 17 अध्याय उत्पत्ति 17:1 में क्या लिखा है?
जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उस पत्ती में चल और सिद्ध होता जा। बोला हालेलुया, हालेलुया। 17:2 में क्या लिखा है? मैं तेरे साथ बादशाह बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वंश हुआ नहीं अभी, समझ गए? और परमेश्वर कह रहा है कि तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है सुनो, 17:16 में क्या लिखा है? और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा तेरी पत्नी के द्वारा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल्य माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। बोलो हालेलुया। आगे कहता है 17:17 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 17:17 में, इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। क्या किया? और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? और क्या सारा जो 90 वर्ष के पुत्र जनेगी? हालेलुया। हंसा, हंसा, है ना? क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने कहा, नीचे तेरी पत्नी सारा, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी बाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए योग की बच्चा होगी। बोला हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। परमेश्वर उसके पास से ऊपर स्वर्ग में चला गया। और कहता है गलातियों 3:6 में लिखा है, पता क्या कहता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। बोला हालेलुया। हंस रहा था लेकिन बाद में विश्वास भी किया। हालेलुया। मन ही मन हंस रहा था, 100 साल हो गया उम्र और कह रहा कि पुत्र होगा। हालेलुया। ये अगर इसकी, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जवानी में बच्चा होता तो क्या होता? क्या होता? कि परमेश्वर ने नहीं दिया, है ना? ये तो हमारे, ये तो सब लोगों का हो रहा, हमारे भी हो गए, है ना? बुढ़ापे में क्यों हुआ? विश्वास कि ये मैंने जो काम मैंने किया है। हालेलुया। तूने नहीं किया है, मैंने किया। तू तो एक बेकार आदमी था, है ना? आगे इसका पत्नी बोल रही थी, वही बात बोलेगी। देखो क्या लिखा है, अब्राहम के 3 अतिथि, अब्राहम के ये 3 पुरुष है। यहाँ पर फोटो तो ऐसा नहीं मिला, ये इससे समझ लो। इसमें से 2 स्वर्गदूत हैं और एक यीशु मसीह था। कौन था? एक स्वयं जो उस समय यहोवा परमेश्वर के नाम से था। 2 क्या है? 2 क्या है? स्वर्गदूत। और ये एक कौन था? यीशु मसीह। दरवाजा आप बंद करो तो हाला कैसे कर रहे हैं? उनको बोलो आप हाला मत करो। हाला क्यों कर रहे हो? 2 कौन है? स्वर्गदूत और एक, ये ध्यान रखना है, ठीक है? और एक बार क्या हुआ, परमेश्वर बिना बताए वहां से आया और अब्राहम मिल गया। देखा अब्राहम कि 3 पुरुष आए हुए हैं। बाद में पता चला ये तो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और ये क्या कह रहा था अब्राहम की 3 अतिथि के बारे में? 18 अध्याय 1 से 15 तक पढ़ते हैं तो सुनो ध्यान से क्या लिखा है इसमें। क्या लिखा है? अब्राहम मरमे के वंश के वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो वो उनसे भेंट करने को लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी भी लाऊं और आप उसे अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना।
फिर अब्राहम गाय बैल के झुंडों में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लाकर अपने सेवक को दिया और उसने उसे जल्दी से उसको पकाया। तब उसने दही, दूध और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा हो गया और खड़ा रहा और खाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये फोटो है जो आपको समझ आना चाहिए। क्या है, अब्राहम आता है, किसके पास आता है? ये तीनों पुरुषों के पास, और कहता है कि हे प्रभु, अपने दास के पास आप इसीलिए पधारे हैं, इसलिए मैं कुछ खाना बनाता हूँ, आप अपने जीव ठंडा करना, उसके बाद आगे जाना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक क्लियर कर दूं, यहाँ पर इसने क्या किया, गाय बैल के जो झुंड था उसमें गया, है ना, पशु के झुंड में, और एक बछड़ा लेके आया है। अब यहाँ पर सोचेंगे ये लोग कैसे लोग हैं, बताओ बछड़े खाते हैं। एक भाई बोला वो प्रभु को मानता नहीं है, तो मेरे से सवाल कर रहा था, यार बताओ ये बछड़ा गाय वो सब खाना, ये सब ये नहीं खाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पर जिनको आदत लग गया तो खाएंगे। तो मैंने बोला आप चिकन खाते हो क्या? तो बोले हाँ चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं, पर ये बछड़े हुए नहीं खाते। तो मैंने एक बात बताया, आपको भी समझना चाहिए, हमारे खाने पीने से किसी को ठोकर ना लगे, ठीक है? तो मैंने उसको बात बताया, एक बात बताओ, बछड़ा क्या खाता है? देखना हिलाया ना, बछड़ा क्या खाता है? बछड़ा का खाना क्या है? कूड़ा खाता है। कूड़ा मत बोलो है ना। घास कितना साफ सुथरा होता है ना, और एक मुर्गी के आगे थोड़ा कीड़े ला के डाल देना। आपको चिकन पसंद है ना, और मुर्गे के आगे ना चावल में जो कीड़े होते हैं ना वो ला के डाल देना थोड़ा सा, वो बोले कि आज तो दावत हो गया। सही बात कह रहे हो। यीशु मसीह ने कहा दूसरे को अगर तिनका निकालना है ना तो अपने आंख में से लता निकालो, फिर दूसरे को तिनका निकालना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में खाने पीने, ये पशु क्या है, आज जब बाढ़ के बाद ये आ गया था कि लोग अब पशु खाना स्टार्ट किए, पर एक तरह से देखा जाए तो कितना सुंदर खाना खाता है ना बछड़ा। खाता है नहीं खाता है? हाय भाभी, क्या सोच रहे हो? अच्छा खाना। हम लोग क्या खाते हैं? जो कीड़े खाते हैं। मछली क्या खाती है? कुछ भी खा जाएगी, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी। वो तो मछली, छोटे छोटे मछलियों को भी खा जाती है। और मछली और चिकन खाने वाले लोग जो आज बछड़े खा रहे हैं उनसे नफरत कर रहे हैं। हालेलुया। तुमसे तो अच्छा वो खाना खा रहे हैं। एक बार गया, मैं नहीं खाता ये सब। एक बार गया इधर यूपी में प्रार्थना के लिए, उधर मुरादाबाद के साइड में, तो जो विश्वासी ले गया था प्रार्थना के, किसी के ऊपर दुष्आत्मा था तो गए थे हम लोग प्रार्थना के लिए। तो उसने बिना बताए वो बोला कि ये पास्टर हैं तो ये भी खाते होंगे बछड़े हो। बिना बनाए बनवा दिया था। तो बोला पास्टर जी आज बहुत बढ़िया खाना बनवाया। क्या बनाया? तो बोला बताया, पहले तो वो पता नहीं कौन से नाम से बताया, मेरे को समझ में नहीं आया। बड़े का, हाँ बड़े का। तो बड़ा क्या होता है? मैं तो पहली बार बात सुना, बड़ा बड़ा भैंस के जो बच्चा होता है ना उसका। तो बोले भैंस के जो बच्चा होता है ना उसका, कहना रहे तो मैं तो खाता ही नहीं कभी। बोले पास्टर जी मैंने इतने बनवाया ये। मैं देखो मैं खाऊंगा ना तो उल्टी कर दूंगा। आपको लगता है कि जब मैं खाता ही नहीं तो मैं कैसे खा लूँगा? तो गया तो सब खाने बैठे, तो फिर मैं इतना प्रार्थना में, मतलब प्रार्थना करते करते उसके भाई के लिए प्रार्थना करके फिर 50-60 लोग इकट्ठे थे वहाँ पर, हम लोग प्रार्थना करना था वहाँ पर। मैं सब भूल गया है ना क्या खाना था। तो पड़ोस के लेके आगे खाना था, मैं समझा चिकन होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, रास्ते में बताया था तो लेके रख दिया। तो वो उसने बोला पास्टर जी आप तो खाते नहीं ना? तो मैंने बोला नहीं ये क्या चिकन है या कुछ और है? तो बोला नहीं वो है। तो पता है क्या दिया खाना खाने के लिए? करेले का सब्जी भुंजिया वाला और 4 रोटी। अरे क्या बढ़िया खाना है। हालेलुया। पहले फोन करके बता देता। तो वो हमारे लिए दूसरा खाना बना देते। अब बचा हुआ था दिन के सब्जी और रोटी, तो चलो भैया वही खा लेते हैं।
तो कहने का मतलब है हमारे खाने पीने से किसी को ठोकर नहीं लगना है ना। नहीं खाते कोई मत खा, निंदा भी नहीं करना है किसी का, ठीक है। भारत देश में क्या है, गाय हत्या कर उनके लिए क्या है, पाप है ना। तो भैया क्यों कर रहे हो, मत खाओ उसको, जब उनकी आस्था को क्यों तोड़ रहे हो। अब उनको दिखा के मारोगे, काटोगे, खाओगे तो गुस्सा होंगे, है ना। मत खाओ। परमेश्वर का वचन में साफ साफ लिख रहा है, खाने पीने से अगर किसी को ठोकर लगता है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों को ना गर्दन में क्या है, एक बड़ा सा चक्की के पात बांधो और ले जाके डाल दो समुंदर में, गहरे समुंदर में, बड़ा सा, इतनी छोट पत्थर मत लेना बड़ा। तो खाने पीने से किसी को ठोकर लगता है तो भैया खाना पीना छोड़ दो, मतलब सादा खाना है ना, फल फूल खाओ। हालेलुया। अब चिकन बंद हो जाएगा तो क्या हम लोग विदेश से जाके मंगवाएंगे, बनोगे बंद हो ना, है ना। हाँ और अच्छी बात है, हरा सब्जी खाओ। अब तो हरा सब्जी के जूस लोग बेचने लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप ध्यान से वचन में पढ़े आगे, ये बात के बाद ही मैं इसलिए बता रहा कि नए व्यक्तियों को समझना चाहिए, किसी भी खाने वाले से नफरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये खाना खा रहे थे तो यहाँ पर यीशु मसीह पूछ रहा था, ये जो स्वर्गदूत आए थे 2 और 1 यीशु मसीह था, तो यहाँ पर पूछ रहे था, क्या पूछ रहा था कि तेरी पत्नी सारा कहाँ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, सारा का हंसना। हालेलुया। उन्होंने पूछा तेरे पत्नी सारा कहाँ है, उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में नीचे तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारे के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, दोनों बहुत आगे लिखा है बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बनता, बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म था। क्या लिखा है, इसीलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा ये कहकर क्यों हंसी, क्या मैं जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ और सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। क्या सारा हंस रही थी, मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, 90 की उम्र है ना, पता नहीं 90, वचन तो 90 कहता है, शायद 91 में चल रही होगी, है ना। तो इतना बुढ़िया हो गई हूँ तो क्या मुझे बेटा होगा। मेरे को तो अब क्या है, मासिक धर्म भी नहीं आता है ना, तो कैसे बेटा होगा, ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं। ऐसे कह के हंस रही थी वो। क्या कह रहा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। आपको किसने बनाया है, यहोवा ने। शरीर को किसने बनाया, यहोवा को। तो एक शरीर चाहे वो बूढ़ा हो जाए चाहे जवान रहे, परमेश्वर उसको भी जवान कर देगा। हालेलुया। आनंद जीवन में ऐसे ही भी होगा, है होगा ना। कोई भी क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। निश्चित समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा का पुत्र होगा, सारा का पुत्र होगा एक। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई मैं नहीं हंसी। उसने कहा नहीं तू हंसी तो थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं हंसी परंतु नहीं तू हंसी थी, पर अब झूठ बोल रही है। मतलब कि परमेश्वर है ना, चलो क्षमा कर दिया। पर कहने का मतलब है हम भी कभी विश्वास में कमजोर होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, तो कह रहा है आओ प्रार्थना करो मैं सुनूंगा। हालेलुया। तो ऐसे जैसे इसका क्या था, विश्वास बहुत कमजोर था। विश्वास करती थी प्रभु के ऊपर, ऐसी बात नहीं है, विश्वास करती थी पर कमजोर हो गई थी विश्वास में। सब आस खत्म हो गया था। मैं इतने दिन बेटे मांग रहा था और अपने समझ की सहारा भी लिया था इसने, है ना। गोद लेंगे तो बेटे को मंगाएंगे, अब फिर गोद लिया, अब पता चला कि लो भैया लेनी न देनी पड़ गई। आगे पढ़ लेना जब समय मिलेगा था, है ना। तो क्या कर रहा है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अब विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, मत्ती 21:22 में, सुनो ध्यान से, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती 21:22 में क्या कहा, जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास से मांगे वो सब तुमको मिलेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा और जो कुछ प्रार्थना में मांगेगा सब तुझको
मिलेगा। एक और वचन क्या लिखा है 8:13 में क्या लिखा है, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के। एक और वचन, तब उसने मत्ती 9:29 में क्या लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और वो अंधा देखने लग गया। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं तो अंधा देखने लग गया। बोलो हालेलुया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अंधा देखने लग गया। क्या लिखा है? एक और वचन मरकुस 4:40 में, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह विश्वासियों से कह रहे अपने चेलों से, क्यों डर रहे हो? अब तक विश्वास नहीं है तुम्हें? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या एक और वचन क्या लिखा है? मरकुस 1:15 में क्या लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और शुभ समाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह ने कहा, एक दिन आऊंगा तो मैं आऊंगा, विश्वास करो। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने गया हूँ, एक दिन आऊंगा तुम्हें अपने पास लेके जाऊंगा। उसने कहा दिया कि तुम्हारा उद्धार हो गया है, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उनका उद्धार हो जाएगा। तो उसने कर दिया है। हालेलुया। शुभ समाचार पर क्या करो? विश्वास करो। एक वचन और क्या लिखा है? मरकुस 5:36 में, जो बातें ये कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके अर्धनाय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। लोग आके बोल रहे हैं तेरी बेटी मर गई है, अब क्यों प्रभु को कष्ट दे रहा है, चलो उसको काम किया करते हैं। यीशु मसीह क्या कर रहा है? मत डर, केवल विश्वास रख। और गया और यीशु मसीह उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। बोला हालेलुया। किसके कारण? और वहाँ पर कहता है, हे प्रभु माफ कर दो, है ना, अब जा रहे हैं काम क्रिया करने के लिए, तो जाओ भैया करो। यीशु ने कहा विश्वास कर। बोला हालेलुया। और उसकी बेटी जिंदा हो गई, ले गया घर। उसने ठान लिया था कि मैं अपने प्रभु को घर में लेके आऊंगा, और वो लेके आया। हालेलुया। और उसकी बेटी जिंदा हो गई। एक और वचन क्या लिखा? मरकुस 9:23, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये भी आज छोड़ दिया था, मिर्गी वाली आत्मा थी, बोला बहुत इलाज किया, कुछ नहीं हुआ, तू कुछ कर सकता है कर। यीशु ने बोला कर सकता है तो। सारा भी क्या कर रही? हंस रही है। बुढ़िया हो गई, अब बच्चे होंगे हंस रही है। क्या हो रहा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाएगा। आप विश्वास करेंगे आपके लिए भी हो जाएगा। हालेलुया। एक और वचन मरकुस 10:52 में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अंधा ठीक हो गया, रास्ते में जाते जाते ठीक हो गया। एक अंधा वो आके बोला, प्रभु मैं तो ठीक हो गया, देखने लग गया। बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बोलो हालेलुया। और प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। एक और वचन लूका 1:45 में क्या लिखा है? धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वो पूरी होगी। हालेलुया। जो बातें प्रभु की ओर से कही गई है वो पूरी होगी। और याकूब 5:15 में लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया है तो वो भी क्षमा हो जाएगी। बोलो हालेलुया। विश्वास के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर देते हैं। हालेलुया। ये बुढ़िया क्या है? हंस रही थी, और क्या हुआ? उसी साल में उसको बेटा मिल गया। हालेलुया। उसी साल में उसको कहा ना, मैं आऊंगा अगले समय में, नियत समय में, बसंत ऋतु में आऊंगा, और तेरा एक पुत्र होगा और उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। क्या लिखा है? इसके बेटे का जन्म कैसे हुआ? इसहाक का जन्म 21 अध्याय क्या लिखा है? यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा, और उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया।
खतना का मतलब होता है नाम रखा जाना। नए नियम में अब खतना नहीं होता, अब क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नाम रखना अब खतना कहा जाता है। हालेलुया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब 100 वर्ष का था। जब उसका पुत्र पैदा हुआ, ओपन हुआ, तो क्या हुआ, अब्राहम 100 साल की, कितने साल के, 99 खत्म और 100 में उसको आशीष, और बोल रहा था 100 साल के लड़के के पुत्र होंगे, मतलब वो 100 में चल रहा था। हालेलुया। और सारा ने कहा, सुनो, सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने आशीष दिया है और इस बात पे विश्वास करते हैं तो तुम भी आशीषित हो जाओगे। फिर उसने ये भी कहा, क्या कोई कभी कह सकता है कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ है। हालेलुया। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन उसका अब्राहम ने बड़ा भोज किया। बोला हालेलुया, हालेलुया। जब उसका दूध छुड़ाया गया तब अब्राहम ने बड़ा भोज, हालेलुया। एक खुशी वाला दिन था ना उसके लिए। पर यहाँ पर देखने में, मतलब मैं उसके ऊपर, विश्वास के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किया, हम विश्वास करेंगे तो उसने कहा है कि मैंने जो काम किया ना तुम भी करोगे, तो वो ये विश्वास हमें करना है, हम कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में इतना लोलीन हो जाए कि कोई भी नए आदमी आए और कहे कि बहन मेरा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा और ये चंगी होकर अपने घर चले जाएगी। ये विश्वास करना है। आप अकेले हो और कोई आ गया और दुष्टात्मा खिला रही है, तो आपका इतना विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर कि आप प्रार्थना करोगे और दुष्टात्मा से थरथराना चाहिए। बोला हालेलुया। हम क्या कहते हैं, अरे भैया वहाँ पर भंडारा बट रहा था ना, तो हमने प्रसाद खा लिया और मेरा तबीयत खराब हो गया। तबीयत क्या 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 गवाही है ये, भंडारा खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाता है। मुझे लाओ, नारियल लाना है, केला लाना है, लाओ। ऐसे थोड़ी तबीयत खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि जहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ है वहाँ पर जाके मैं 10 मिनट भी बैठ दूँ तो उनको कांपना चाहिए कि कहीं हमारे बारे में भविष्यवाणी ना कर दे कि हमारी गाड़ी यहाँ से उखड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। डरना चाहिए, परंतु आप खुद ही डर रहे हो। यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनो, और ज़्यादा नहीं 5 मिनट, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ठीक है। यीशु मसीह के वचन का देखकर हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे ना, तो सुनो एक बात बताया था। क्या बताया था, मत्ती 4:17 में क्या किया, उस समय से यीशु प्रचार करता और ये आज्ञा और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बोलो हालेलुया, मन फिराओ। कब तक पाप करोगे, पाप में से निकलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य। और यीशु मसीह ने क्या किया, इन सब बीमारियों को, पता कौन कौन सी बीमारी आपने पढ़ भी रखा है। 38 साल से लोग बीमार थे, 12 साल से दुष्टात्मा जकड़ी हुई थी, 12 वर्ष से लहू बहने वाली बीमारी, अंधे, ये शैतान की झगड़े हुए ये सब बुढ़िया, ये सब शैतान से पीड़ित हुए लोग, प्रभु ने उनको क्या किया, चंगा किया। हालेलुया। प्रभु ने क्या किया, उनको चंगा किया। यीशु का रोगियों को चंगा करना। हाला नहीं, बैठो सही से, चुप रहो। कोई बच्चा हाला किया ना, कोई हाला नहीं करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुना, यीशु का रोगियों को चंगा करना। मत्ती 4 अध्याय और उसकी 23 में पढ़ते तो लिखा है, क्या लिखा है, यीशु ने सारे गलील में फिरता हुआ और उनके अधनाय में उपदेश करता और राज्य का शुभ समाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। और सारे सीरिया देश में उसका यश फल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्मा थी और मिर्गी वाली और लकवे के रोगी को और उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिखामुस और असलम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भी भीड़ की भीड़ उसके पास
पीछे हो लिया। हालेलुया। और यहाँ पर एक गौर करना, यीशु मसीह तरह तरह की बीमारी में लोग झगड़े हुए थे। किसी के अंदर दुष्आत्मा थी, कोई बीमार थे, कितना भी दवाई खा रहे ठीक नहीं हो रहे, काम में आशीष नहीं मिल रहा, हर एक प्रकार की, क्या लिखा है, हर एक प्रकार के दुखों से जकड़े हुए थे। तो क्या है, हर एक प्रकार के दुखों से जकड़े हुए थे। प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और सबको विश्राम मिला। आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो आपको भी मिलेगा। हालेलुया। क्या लिखा है, थोड़ा सा विश्वास के वचन देख लेते हैं। क्या कहा, यूहन्ना 14:12 में क्या कहा यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। और क्या लिखा है यूहन्ना 14:13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। बोलो हालेलुया। एक और वचन 14:14 में यूहन्ना क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो पाओगे। हालेलुया। यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिलेगा। एक और वचन मत्ती 24:35 में क्या लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। विश्वास करोगे और विश्वास से मांगोगे तो मिलेगा। ये प्रभु की बातें हैं, और आकाश पृथ्वी टल जाएंगी परंतु प्रभु की बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। क्या लिखा है मरकुस 16:17-18 में क्या लिखा है, और विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो नाशक वस्तु जो है ना, जहर, वो अगर अनजाने में कोई दे भी दे या पी भी लिया तो क्या लिखा है, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। 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 तो प्रभु ने क्या है, बहुत बड़े बड़े काम किया। आप चाहते हैं प्रभु मतलब आप भी बड़े बड़े काम करें। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। वो गवाही देंगे कि बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया था, मैं चंगी होगी। हालेलुया। वो जो काम है ना, वो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। किसके द्वारा? पहले मैं भी बीमार था, मेरे को भी प्रभु लेके आया विश्वास में, और मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु के नाम से क्या है, आप लोग के प्रार्थना में गवाही देते हैं ना कि मेरा ये काम हो गया, प्रार्थना करवाया था, ये हो गया, वो हो गया, ठीक हो गया, है ना। वो परमेश्वर कह रहे हैं अब तुम्हें काम करना है ये। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना करना है विश्वास के प्रार्थना के द्वारा, चाहे वो बुढ़िया भी हो, बांझ भी हो, उसको भी प्रभु आशीष दे देगा। हालेलुया। कितना भी दवाई खा रहा है, नहीं लग रहा है, चाहे वो बिस्तर पे से भी नहीं उठ रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो, वो बिस्तर से पे उठ के चल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो है ना, वो बुर्बक नहीं बनाते हैं। अब वचन झूठ नहीं बोलता। क्या बोला है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें कभी नहीं। अब आपके लिए प्रार्थना कर दिया, आप ठीक हो गए, तो आपका काम क्या है, कंटिन्यू संगति में चलना है, वचन पढ़ो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। नए लोगों को तो और बता रहा हूँ, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना ही जीवन है। प्रार्थना क्या है? आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप अकेले घर में बैठ के प्रार्थना करने की कोशिश तो करो, सब कुछ आ जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक सहायक दूंगा जो तुम्हें सिखाएगा। हम नहीं जानते प्रभु प्रार्थना कैसे करना है, आप मुझे सिखाए, और प्रार्थना करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से प्रार्थना करोगे आप। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, प्रार्थना का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? प्रार्थना का मतलब होता है फोन लगाना। कहाँ पर? परमेश्वर के पास। हालेलुया। और एक ही उसका नंबर है प्रार्थना। प्रार्थना करो, फोन लग गया स्वर्ग में, और उससे मांगो। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं आने दो समय में रखा हूं तेरे लिए। हालेलुया। बस जो कुकड़ाने वालों को कुछ नहीं मिलता है, और विश्वासियों को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हम विश्वास करेंगे वैसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा को कहा तुम्हें मिलेगा, इसी साल में मिलेगा, और उसी साल में मिल गया। हालेलुया। जब वो 90 साल के क्या है बुढ़िया माँ बन सकती है, अभी विज्ञान के पास भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है ना। लेकिन कहने का मतलब जब परमेश्वर बुढ़ापे में आशीष दे सकता है,
तो हमें जो इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम लेकर आते हैं प्रभु के पास, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह से कहो, हे प्रभु आपने कहा है मैं ये काम कर रहा हूँ, तुम भी करोगे, इससे बड़े बड़े काम करोगे। आपने इतने बड़े बड़े काम किया है, मैं भी चाहता हूँ कि आपके नाम से काम करो। बोलेगा चलो बढ़ो आगे। हालेलुया। करो। हालेलुया। प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बहुत। आज विकास भाई के काम नहीं चल रहा। विकास भाई क्या बोले, हे प्रभु मैं जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से अपनी दुकान खोलने, और ग्राहक आप भेजना, आप मेरे साथ रहिए, आप मुझे बताइए, काम करना सिखाइए। हालेलुया। बोला चलो। पता है ऐसा कह के जाओ ना तो यीशु मसीह आपके साथ काम करते हैं। यीशु मसीह काम करते हैं आपके साथ। यीशु मसीह को खाना भी बनाने आता है। चेले मछली मार रहे थे रात में, कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्रभु को तो छोड़ दिए थे पीछे ही, और खुद चले गए मछली मारे, कुछ नहीं मिला। सुबह में आए तो क्या देखा कि यीशु मसीह ने तो खाना बना कर रखा है सब लोगों के। हालेलुया। हालेलुया। ये है यीशु मसीह। वो नीच ऊंच नहीं देखते कौन काम करना है। कोई भी काम करना, चलो मैं तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं हो रहा मैं करूँगा। हालेलुया। भाषा को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। नहीं समझ में आ रहा मैं तुझे समझाऊंगा। प्रभु से मांगो, देखना उस दिन अच्छा काम कर चलेगा। बिल्कुल चलेगा। मांगो प्रभु से। दुख चिंता मत करो। क्या लिखा है? विश्राम कौन देगा? यीशु मसीह। चिंता मत करो, सारी चिंता उस पर छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आपके पास घर नहीं है तो क्या है? प्रभु से मांगो, हे प्रभु मैं किराए पे रह रहा हूँ, मुझे घर चाहिए। अब प्रभु आज ही से क्या करेगा? आपके लिए आशीष देना स्टार्ट कर देगा। आपके जो पैसे फालतू में चल जाता ना इधर उधर, उसको सेव करवाएगा। हालेलुया। बचेगा पैसा, बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? परंतु प्रभु के जो वचन में जो मैंने बताया उसके अनुसार करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आंख बंद कर प्रार्थना करते हैं।